अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मैं हूं लतीफ़ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाजरीन, आज मैं आपके सामने दो बहुत ही मज़ाहिया फिल्मों की शार्ट स्टोरी रखने जा रहा हूं। उसके बाद आप लोगों ने एक बार सोचना ज़रूर है कि हमारी कौम किस जगह पर खड़ी है और हमें किस जानब धकेला जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहबा, उन्होंने ये बयान जारी किया था कि जो लोटे होते हैं, सियासी लोटे, उनकी जो है वो सियासी जमात में कोई जगह नहीं होती, उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ बाथरूम में होती है। ये उन्होंने बयान जारी किया था बाकायदा तौर पर। दूसरी जानब जो राजा रियाज साहब हैं, जो अपोजिशन लीडर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA थे जो पिछले दौर में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दरमियान, बल्कि PDM की हुकूमत के दौरान वो जो थे अपोजिशन लीडर रहे थे, उन्होंने भी ये बयान जारी किया था किसी दौर में कि मैं जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों का नाम लिया था और शहबाज शरीफ साहब का बाकायदा तौर पर, कि मैं उनको पंजाब असम्बली के सामने घसीटूंगा और अगर मुझे मौका मिला, मुझे इजाज़त मिली तो मैं उनको संगसार करूंगा। ये उन्होंने इस तरह के बयानात जारी किए थे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त सदर हैं। तो नाजरीन, उसके बाद राजा रियाज साहब जैसे ही ये अपोजिशन लीडर्स की सीट से उतरते हैं और PDM की हुकूमत का दौर ख़त्म होता है, वो सीधा पहुंच जाते हैं एवन फील्ड, नवाज शरीफ साहब के कदमों में बैठ जाते हैं जाके, और वहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट मांगते हैं। उनको वहां से टिकट दे दिया जाता है और फिर वो आकर शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर ये बाकायदा ऐलान करते हैं कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से जो है वो टिकट लड़ूंगा, टिकट पर जो है वो इलेक्शन लड़ूंगा, और मुझ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब ने एतमाद का इजहार किया है। ये उस लोटे ने बाकायदा तौर पर बयान जारी किया और शहबाज शरीफ साहब उनके बिल्कुल साथ खड़े हुए थे। तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोटे, जो उन्होंने कहा कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है, तो अब उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जगह दे दी गई है, तो क्या वो अपने आप को बाथरूम समझते हैं? तो बहुत ही माजरत के साथ ये उन्होंने खुद बयान जारी किया था, आप देख सकते हैं जाकर, YouTube पर ये बयान आ जाएगा उनका बाकायदा, और राजा रियाज साहब के बयान भी वहाँ पर आ जाएंगे। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा ये तमाम बातें। और उसके बाद ये फिर से कह ले कि जो टॉम एंड जेरी वाली कहानी ये अवाम के सामने बताई जा रही है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये जो फिल्में पाकिस्तान के साथ चली, पाकिस्तान की कौम के साथ चली, और उसके बाद आप ये देखें कि वो क्या मंजर होगा। जो नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मुल्क से बाहर गए थे, उनको लाने की तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि गारंटी मिल चुकी है, अब किसी किस्म की जो है वो उनको जेल नहीं होगी, उनको जमानतें मिल जाएंगी, उनकी रिहाई यकीनी है। 21 अक्टूबर को वो आएंगे और लाखों का मजमा होगा, नारेबाजी होगी, वो जो है वो जहाज़ में से उतरेंगे, उनका इस्तकबाल किया जाएगा, यही कौम उसका इस्तकबाल करेगी, और वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए फिर से इलेक्शन लड़ेंगे। वो एक कार्रवाई पूरी करने के लिए जो है वो किसी अदालत में भी जाएंगे एक दफ़ा, वहाँ पर उनको जो है वो अदालत की जानिब से ज़मानत मिल जाएगी, सिर्फ वो कार्रवाई पूरी करेंगे, बाकी सारी कार्रवाइयाँ पूरी हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम है, और शहबाज शरीफ साहब ने उनकी गारंटी दी थी। शहबाज शरीफ साहब जिन पर जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन उनको वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए जो है वो चुन लिया गया था। ये पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है, और ये जो है वो 2-4 सालों से नहीं, ये पाकिस्तान के साथ पिछले 50 सालों से मजाक हो रहा है। जब इलेक्शन का कहा जाता है कि 90 दिन में करवाए जाएँ, तो नहीं करवाए जाते। आइन जो है वो कुछ लोगों के लिए कागज़ का एक टुकड़ा है, आइन जो है वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो जो चाहेंगे, उनकी अना, उनकी ज़िद वो मुकद्दम है। अगर कोई शख्स आइन के मुताबिक कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो वो ज़िद बांध लेते हैं कि अगर हम चाहें तो इलेक्शन 1 साल ना हो। हमने तो 10-10 साल इलेक्शन को जो है वो जमहूरी इक़्तिदार को जो है वो तख़यीर का शिकार किया है। तो ये 1 साल, 6 माह, 3 माह ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।